सदर Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about different fluids जो कि हम different types of conditions में यूज़ करते हैं और यूजुअली हमारे साथ ये फिनोमेनाज आते हैं और इन फिनोमेनाज को हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं और इनमें हम जो फ्लूइड हमें यूज़ करना होता है उसका हमें पता नहीं होता। तो आज के बाद इंशाल्लाह इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच जाए। ठीक है। सो लेट्स सपोज आप इमरजेंसी यूनिट में काम कर रहे हो और आपको एक पेशेंट को डील करना हुआ और लेट्स सपोज वो पेशेंट है बर्न का। जब हमारे साथ बर्न हो जाती है तो डिपेंड करता है, रूल ऑफ 9 के साथ आप निकालते हो कि कितना परसेंट का बर्न हुआ है। ठीक है। जिसमें हमारे साथ हमारा हेड 9% का आता है, हमारे बोथ जो लिम्स है वो 18% के, अपर लिम्स 18% के, लोअर लिम्ब एक भी हमारे साथ 18%, दूसरा भी हमारे साथ 18%। ठीक है। हमारा जो फ्रंटल एब्डोमिनल और चेस्ट एरिया है ये 18%। ठीक है। और बैक भी हमारे साथ 18%। और हमारा जो जेनिटो यूरिनरी एरिया है, ठीक है, जेनिटल एरिया है वो 1% का आता है। और ये टोटली आपके 100% हो जाता है आपका पूरा बॉडी। और इससे आप परसेंट बर्न निकालते हो कि कितना परसेंट हमारे साथ बर्न हुआ है। सो उसमें आप यूजुअली कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हो? तो उसमें हमारे साथ रिंगर लैक्टेट यूजुअली यूज़ होता है, नॉर्मल सलाइन भी यूज़ होता है। ठीक है। क्योंकि सोडियम की लॉस होती है, क्लोराइड की लॉस होती है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन रिंगर लैक्टेट में हमारे साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वो हमें टाइम पे रिप्लेस करने होते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो गया तो उसको हम कौन सा फ्लूइड लगाएंगे? तो उसमें हम रिंगर लैक्टेट लगाते हैं। वोमिटिंग हो गया सो वोमिटिंग में हम नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। सेप्सिस हो गया तो उसमें हम क्रिस्टलाइड्स, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, ठीक है, ये लगाते हैं। और अगर लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा बीपी ड्रॉप हो रहा है तो उसमें आप फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस पे भी जा सकते हो, लाइक स्टीरोफंडीन जो होता है वो हमारे साथ हम लगा सकते हैं पेशेंट को। डी के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें पेशेंट को हम नॉर्मल सलाइन यूजुअली लगाते हैं और उसके साथ साथ डेक्स्ट्रोस सलाइन भी लगाते हैं ताकि जितना हमारे साथ आउटपुट जाता है उसको हम रिप्लेस करें प्रॉपरली और बॉडी को फ्लूइड डेफिशिएंट ना हो। ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग में हम नेस्प सलाइन या 1/2 नॉर्मल सलाइन जो होता है नेस्प सलाइन, जिसमें हमारे साथ सोडियम और क्लोराइड 77 मिलीमोल पर लीटर या एम पर लीटर के मकदार में मौजूद होते हैं, वो हम लगाते हैं। हालांकि ये हमारे साथ नॉर्मल सलाइन में 150 एम पर लीटर के लिहाज से होते हैं। हेड इंजरी हो गई तो हमारे साथ रिंगर लिक्टेड इज मच मोर बेटर देन नॉर्मल सलाइन। ठीक है। इसी तरह अगर लेट सपोज HRS है तो उसमें हम अल्ब्यूमिन लगाते हैं। और अगर हमारे साथ HRS विद BT है तो हम उसमें हमारे साथ नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। लेट सपोज कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल।